श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, संगी साथी छूटे, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, पर नहीं छूटा तो उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। जब जिंदगी में सब कुछ छूट जाने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, वो सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। जब जिंदगी में कुछ भी समस्याएं आए तो हमारा महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को खोलकर पढ़िएगा, उसमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा, हमारे कर्म का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचित माँ कर्म फल हेतु बोर माते समकोस कर्मणि। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि नहीं, मुझे इस युद्ध भूमि में नहीं रहना है, नहीं मुझे युद्ध लड़ना है, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें अवश्य अच्छा फल मिलेगा। तो इसको एक महाभारत की कहानी से हम को रिलेट कर सकते हैं। एक बार अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने, और जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के समक्ष खड़ा होकर उनकी सेवा करने लगता है, और दुर्योधन श्री कृष्ण के सर के समक्ष खड़ा होता है। जैसे ही श्री कृष्ण की नींद टूटती है और वह अर्जुन से कहते हैं, कहो पार्थ क्या चाहते हो, तो दुर्योधन कहने लगता है, गुस्सा करने लगता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ, तो आपको मुझे पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे सेना चाहिए, पावर पोजीशन चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है। फिर अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन कहता है कि बस मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं, और उन्होंने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए वे अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। और तब वह जो भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, जो युद्ध की रणनीति स्ट्रेटजी जो बनाते हैं और अर्जुन को जीत दिलवाते हैं, उसी में पता चलता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी रीजन से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। और ऊपर वाला कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। महाभारत की कथा है, उसमें युद्ध की शुरुआत हो ही रही थी, रणनीति रची जा रही थी कि एक चिड़िया आई और श्री कृष्ण से कहती है कि मेरा घोंसला नीचे गिर गया है और हाथी उस पर पांव लगा रहा है, तो आप मेरी मदद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, जो हो रहा है होने दो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। तो चिड़िया कहती है कि क्या मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए। तो भगवान कहता है कि हाँ तुम्हें करना चाहिए। तब चिड़िया यह कहकर वहाँ से चली जाती है, और अर्जुन से श्री कृष्ण तीर मांगते हैं और उस हाथी की घंटी पर निशाना लगाते हैं। तब अर्जुन हंसता है कि अरे यार, आपको निशाना लगाने नहीं आ रहा है, मुझे दीजिए, मैं मारता हूँ हाथी को। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हाथी को नहीं मारना है, बस मेरा काम हो चुका है। तो इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर आप पर भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की मेहर आप पर है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइंडफुलनेस होना, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मतलब कि सचेतन होना, मतलब कि प्रेजेंट में जीना। भगवान कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, आज में जियो, वर्तमान में जियो, कल जो होगा वो देखा जाएगा। और माइंडफुलनेस आपकी मेंटल वेलबींग को भी बढ़ाती है और
ज़िंदगी में माइंडफुलनेस होना कितना इम्पॉर्टेंट है, यह महाभारत की एक कथा से हम समझते हैं। एक बार द्रौपदी श्री कृष्ण के पास आई और कहने लगी कि पितामह भीष्म ने उन्हें कहा है कि वो उनके सारे पतियों को मार देंगे, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस इतना करो कि उनके कक्ष में जाओ और उनको प्रणाम करो। तो वो उनके कक्ष में गई और उनको प्रणाम करने लगी। तो पितामह भीष्म ने कहा, सौभाग्यवती भव। और फिर कुछ देर बाद वो सोचने लगे कि मैंने कुछ समय पहले तो यह प्लान बनाया था कि मैं इनके सारे पतियों को मार दूंगा, और अभी मैंने ये क्या आशीर्वाद दे दिया है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि ज़रूर ये चीज़ तुम्हें कान्हा ने कही होगी, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ज़िंदगी में प्रेजेंट में जीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं जियोगे तो सब कुछ उल्टा होता चला जाएगा। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपका कंट्रोल अपने गुस्से पर नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें गुस्सा आता है तब हमारा ब्रह्म पैदा होता है, और जब ब्रह्म पैदा होता है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आदमी का विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत की कथा में दिखाया गया है कि एक बार दुर्योधन को क्रोध आ जाता है और वो द्रौपदी को सभा में बुलाता है। तब दुर्योधन का छोटा भाई द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश करता है। तो उसके बाद से दुर्योधन और उसके भाइयों का हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। वो लोगों की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते हैं। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, श्री कृष्ण ने बिना लड़े महाभारत का युद्ध जीत लिया। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आजकल के लोग कहते हैं ना कि उसकी पोजीशन अच्छी है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। किसी की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, उसको कम रिस्पेक्ट देते हैं, काम को छोटा और बड़ा समझते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उसमें अर्जुन और उसके परिवार की भलाई थी। इसीलिए कहती हूँ कि इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए, उसके काम की रिस्पेक्ट कीजिए। यही भगवत गीता सिखाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।